आज की ये कहानी एक ऐसे साइको किलर की कहानी जिसने पहले एक हत्या की और हत्या करने के बाद उस लाश को एक लोहे के बक्से में रखा। उसके ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट से उसे पैक किया और उसके बाद वो अपने ही घर के अपने ही रूम में एक चबूतरा बनवाया और उसी चबूतरे में लाश के समेत इस बक्से को चुनवा दिया और रोज़ाना रात में उसी चबूतरे पर सोकर अपनी नींद को पूरी करता था। पुलिस ने जब इस केस को सॉल्व किया तो उन्हें लगा कि शायद ये एक ही हत्या का मामला है, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश और आगे बढ़ती है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक ही हत्या का मामला नहीं बल्कि 3 हत्या का मामला है। पुलिस की तफ्तीश में कुछ सवाल ऐसे थे जिसका जवाब वो हत्यारा नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि उसने एक नहीं बल्कि 3 हत्या की है। इस कहानी की शुरुआत कोलकाता से होती है। कोलकाता में एक जगह है बांकुरा। इसी बांकुरा इलाके में एक बैंक और उसी बैंक के एक मैनेजर जिनका नाम देवेंद्र शर्मा था। देवेंद्र शर्मा की एक बेटी जिसका नाम आकांक्षा शर्मा था। आकांक्षा शर्मा की उम्र 28 साल थी। वो कोलकाता के ही एक कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरी करती और उसके बाद साल 2016 में अपने परिवार से वो कहती है कि वो अब आगे की पढ़ाई भोपाल जाकर करेगी। परिवार के लोग भी उसकी बात को मान जाते हैं और वो उसे भोपाल भेज देते हैं। 2016 में आकांक्षा शर्मा भोपाल जाती है, कुछ महीने वहाँ पर रहती है। इस बीच आकांक्षा शर्मा अपने परिवार के सभी सदस्यों से कॉल पर बात करती है। रोज़ाना या 1 दिन 2 दिन करके वो अपने परिवार के सदस्यों को कॉल करती, उनसे हाल चाल लेती और ख़ुद की भी हाल चाल दिया करती थी। इस बीच काफ़ी वक्त गुजरता है, महीने 2 महीने बीत जाते हैं और उसके बाद परिवार के लोग उससे जब दोबारा बात करते हैं तो वो अपने परिवार से एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर परिवार के लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। असल में उसने अपने परिवार से ये कहा कि वो अब भोपाल से अमेरिका आ चुकी है और अमेरिका में वो नौकरी की तलाश में और उसे नौकरी मिल जाएगी तो वो यहीं पर नौकरी करेगी। ये सुनते ही परिवार के लोग काफ़ी हैरान होते हैं और हैरानी के पीछे का जो कारण था वो ये कि एक बच्ची जो अभी अपने घर से भोपाल जाती है पढ़ाई पूरी करने के लिए, वो अचानक ये कैसे कह रही है कि वो अमेरिका जा चुकी और अमेरिका में वो नौकरी की तलाश में। परिवार के लोगों को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन परिवार के लोग उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन हैरानी की इंतहा तब हो जाती है जब कुछ वक्त के बाद उनकी बेटी आकांक्षा से उनकी बातचीत बंद हो जाती है। आकांक्षा अपने परिवार के लोगों को कॉल नहीं करती। अब इस परेशानी के चलते आकांक्षा के भाई ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और साथ ही अपने सोर्स से अपनी बहन की जो मोबाइल का लोकेशन था उसे सर्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर लेती है और साथ ही जो उसका भाई था वो अपनी बहन के मोबाइल के लोकेशन को भी ट्रेस कर लेता है। जब भाई मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करता है तो वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसकी बहन अमेरिका में नहीं बल्कि भोपाल में ही है। उसका जो मोबाइल का लोकेशन है वो भोपाल में मौजूद है। अब ये देखते ही वो परेशान होता है, वो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को इसकी खबर देता है। पुलिस के द्वारा अब पुलिस की एक टीम बंगाल से निकलकर मध्य प्रदेश के भोपाल जाती है और वहाँ जाकर आकांक्षा की तलाश शुरू कर देती है। इस दौरान परिवार के लोगों को यह खबर भी मिलती है कि आकांक्षा का एक लड़के के साथ अफेयर भी है जिसका नाम उद्यन है। अब पुलिस उस व्यक्ति को भी तलाश करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस को देखने को मिलता है कि आकांक्षा का जिस लड़के के साथ अफेयर था ना तो उसी का कुछ पता है और ना ही आकांक्षा का कुछ पता चलता है। इस बीच कोलकाता की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसके ही घर के करीब से जो आकांक्षा का बॉयफ्रेंड था, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वो इस बात को आसानी से कबूल कर लेता है कि उसने आकांक्षा की हत्या कर दी है और हत्या करके वो अपने ही घर में अपने ही कमरे के एक चबूतरे में उसकी लाश को चुनवा दिया है। पुलिस के द्वारा उस जगह पर जाया जाता है, वहाँ जाकर उस चबूतरे को तोड़ा जाता है। पुलिस के मुताबिक
उस चबूतरे को तोड़ने में पुलिस को टोटल 7 से 8 घंटे लगे थे। जिस तरीके से उसको मजबूती के साथ बनाया गया था। पुलिस जब उस चबूतरे को तोड़ती है तो देखती है कि अंदर से एक लोहे का बक्सा निकलता है। जब उसे खोलती तो उसमें भी सीमेंट और कंक्रीट से पैक किया गया था। उसे तोड़ने के बाद देखती है कि अंदर आकांक्षा की लाश पड़ी हुई, जो कि पूरी तरीके से सड़ गल चुकी। पुलिस अब आकांक्षा के बॉयफ्रेंड उद्यन से पूछताछ करना शुरू करती। पूछताछ में सबसे पहले उससे यह सवाल किया जाता है कि आखिर तुमने उसकी हत्या क्यों की और कैसे तुम उसके संपर्क में आए। तो इसके जवाब में जो उसका बॉयफ्रेंड था उद्यन, वो जवाब देता है। वो ये कहता है कि असल में उसकी मुलाकात आकांक्षा शर्मा से आज नहीं बल्कि आज से सालों पहले यानी साल 2007 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इन बातचीत में उद्यन आकांक्षा शर्मा से ये कहता है कि वो अमेरिका में रहता है। अमेरिका में रहकर वो एक पोस्ट पर है, आईएफएस की पोस्ट पर, लेकिन उसका प्लान ये है कि वो आगे जाकर इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो अमेरिका छोड़कर इंडिया में रहने लगेगा। इस तरीके से उनका कांटेक्ट होता है और इसमें इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों काफ़ी वक्त तक एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। वक्त आ जाता है साल 2016 का। साल 2016 में आकांक्षा शर्मा को ये पता चलता है कि उद्यन अमेरिका से वापस इंडिया आ गया है और वो इंडिया में भोपाल में रह रहा है। जैसे उसको ये पता चला, वो अपने घर में ये भूमिका बनाती है कि वो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए भोपाल जाएगी। परिवार के लोग भी मान जाते हैं, जिसके बाद आकांक्षा शर्मा अपने परिवार की रजामंदी के साथ भोपाल जाती है और वहाँ जाकर ये उद्यन से मिलती है और उसी के साथ एक इलाके में वो एक किराए का मकान लेते हैं और उसी मकान में ये लिव इन में रहने लगते हैं। इनके बीच प्यार था और ये दोनों एक साथ एक मकान में रहते थे। कुछ वक्त आकांक्षा शर्मा उद्यन के साथ रही और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसके बाद सवाल किया कि आखिर ऐसी वजह क्या थी जिस वजह से तुमने आकांक्षा शर्मा की हत्या कर दी। तो इसके जवाब में उद्यन ये पुलिस को बताता है कि असल में उसने मेरे बारे में कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, मेरे बारे में वो कुछ ऐसी बातें जान चुकी थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। इसी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ये सवाल करती है कि वो बात क्या थी, लेकिन काफ़ी पूछताछ के बावजूद वो ये बात पुलिस को नहीं बता रहा था कि असल में वो मैटर क्या था, वो बात क्या थी जिसकी वजह से आकांक्षा शर्मा की हत्या हुई। पुलिस इस सवाल को स्किप करती है और उससे दूसरा सवाल पूछती है और वो सवाल ये था कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, जिसके जवाब में पहले उद्यन गोल मटोल जवाब देता है। जिसके बाद पुलिस उससे और सख्ती से पेश आती है और एक एक चीज़ को, उसकी कही हुई बात को टटोलती, अपने सोर्स से पता करवाती। इस बीच एक और राज खुलकर सामने आता है और वो राज ये था कि असल में उद्यन ने साल 2010 में रायपुर में अपनी माँ की और अपने पिता की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद अपने ही घर के गार्डन में उन दोनों को दफना दिया था। माँ उद्यन के साथ पहले अमेरिका में रहती थी और उसके बाद उद्यन के साथ ही माँ अमेरिका से इंडिया आई। पहले उद्यन ने अपनी माँ की हत्या की और उसके बाद फिर अपने पिता की हत्या की और हत्या करके अपने ही घर के गार्डन में उन दोनों की लाश को दफना दिया। यही वो कारण था जिस कारण से उद्यन की गर्लफ्रेंड, उद्यन की जो माशूका थी आकांक्षा शर्मा, उसकी हत्या हुई थी। असल में आकांक्षा शर्मा इस राज को जान चुकी थी कि उद्यन ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी और हत्या करके अपने ही घर के फार्म हाउस में, अपने ही घर के गार्डन में उसे दफना दिया। जैसे ही आकांक्षा शर्मा को इस बात की खबर लगती है, वो फौरन घबरा जाती है और वो धीरे ही धीरे ये प्लान करने लगती है कि वो अब उद्यन के साथ नहीं रहेगी और वो वापस अपने घर कोलकाता चली जाएगी। इसी की तैयारी आकांक्षा शर्मा ने कर रखी थी और इसमें वो अपने घर जाने के लिए पहले टिकट बुक करती। टिकट बुक करने की खबर उद्यन को लग जाती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच विवाद होता है और विवाद के चलते ही जिस रात ये विवाद हुआ, उसी रात उद्यन ये फैसला करता है कि वो आकांक्षा शर्मा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी भी हत्या कर देगा। रात भर इसका वो प्लान करता है और उसके बाद उसी रात में वो आकांक्षा शर्मा की हत्या करने के लिए सबसे पहले आकांक्षा शर्मा की मुंह पर तकिया रखता है और उसी तकिए से
उसकी सांसों को घोटना शुरू कर देता है। तब भी बात नहीं बनती। उसके बाद फिर वो आकांक्षा शर्मा के गले को दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर वो उस लाश को एक लोहे के बॉक्स में रखता है। उस बॉक्स में सीमेंट और कंक्रीट से उसे भर देता है और उसके बाद खुद ही अपने ही घर में एक चबूतरा बनवाता है और उसी चबूतरे में इस लोहे के बॉक्स को चुनवा देता है। काफ़ी वक्त तक इस बात की खबर किसी को नहीं थी, लेकिन परिवार के लोग जब आकांक्षा शर्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी दौरान जब आकांक्षा शर्मा उनसे ये बताती है कि वो अमेरिका जा चुकी है, तो परिवार के लोग काफ़ी घबराते हैं और फिर धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ती तो जाकर इस केस से पर्दा उठता है। असल में जो उद्यन था उसने आकांक्षा शर्मा की हत्या करने के बाद उसका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसे एक्टिव रखा था, उसे डिड नहीं किया था। दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो आकांक्षा शर्मा है वो अब भी जिंदा है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और वो उसी नंबर से यानी उसी प्लेटफॉर्म से अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज भी किया करता था। कभी हाय, कभी कैसी हो, इस तरीके का मैसेज वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर भेजा करता था। इसी वजह से जो उसका लोकेशन था वो आकांक्षा शर्मा के भाई को मिल जाता है और इसी के तहत पुलिस उस इलाके में पहुंचती है। वहां जब जाती है तो लोगों से पूछताछ करने पर और उस लोकेशन को जांचने पर ये उद्यन मिल जाता है, जिससे इस केस से पूरी तरह से पर्दा उठता है। और एक ही नहीं बल्कि इसके अलावा 2 और कत्ल सुलझ जाते हैं, जिस कत्ल को होने के बाद भी किसी को कोई खबर नहीं होती। साल 2010 में यह हत्या होती और साल 2016 में उद्यन पकड़ा जाता है, जिसके बाद 30 अप्रैल 2017 को उद्यन के खिलाफ 600 पेज की चार्जशीट फाइल की जाती है और उसके बाद अदालत के जरिए उद्यन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अब उद्यन ताउम्र जेल में रहेगा। इस केस को बंगाल की पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल में जाकर सॉल्व किया था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।